सो गाइस यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम में कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है और कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट, और यहाँ पे आपको पता है कि भी एरिया ऑफ सर्कल अगर हमें कैलकुलेट करना है, पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला है, ठीक है। और पाई की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहती है जो चेंज नहीं होती है, तो बेटर है कि हम कांस्टेंट वेरिएबल ले लें, यहाँ पे कांस्टेंट फिक्स करके रख दें यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिक्लेयर अ कांस्टेंट पाई इक्वल टू 3.14। ये बेसिकली ऐसा है कि मैंने वैल्यू लेकर के पहले से डिफाइन करके इसमें रख दिया हुआ है, ठीक है। मुझे चेंज नहीं करवाना, मैं कोई कांस्टेंट कीवर्ड भी यहाँ पे यूज नहीं करूंगा गाइस, कोई कांस्टेंट कीवर्ड यहाँ पे यूज भी नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। इसी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, डिक्लेयर अ कांस्टेंट पाई इक्वल टू 3.14 एंड रीड अ रेडियस आर। अब यहाँ पे रेडियस मतलब आपको क्या करना है, वैल्यू जो जो रेडियस लेना है वो यूजर से रेडियस लेना है, और फिर कैलकुलेट एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर। इससे आपका पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा और फिर डिस्प्ले कर देनी है इसकी वैल्यू। बहुत ही सिंपल है यहाँ पे आपका जो आप कैलकुलेशन यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का जो आप कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सो हम लोग चलते हैं कोडिंग पार्ट में और वहां पे देखते हैं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या बोला गया है वहां पे, ये हम लोग चेक करते हुए चलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे डिक्लेयर अ कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट इसको डिक्लेयर कर देना है, रीड रेडियस, और आर की वैल्यू जो है हमें इनपुट में लेनी है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, पाई इक्वल टू 3.14 ये पहले से डिक्लेयर करके रख दिया है यहाँ पे। और रेडियस लेना है मुझे, तो आर इक्वल टू इनपुट, ठीक है। और इनपुट में भी मैं डायरेक्टली नहीं लेता हूँ, इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर लेता हूँ, इनपुट, देन जा करके एंटर रेडियस, एंटर रेडियस, ये मैंने इनपुट जो है कि बोल दिया यहाँ पे देने के लिए, ठीक है। देन जा करके गाइज जो है कि इनपुट लेने के बाद मुझे क्या करना है, रेडियस ले लिया, अब इसका कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे एरिया नाम का एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, और पाई इंटू आर ये कर देता हूँ, ठीक है। और लास्ट में हमें करना क्या है, एरिया को प्रिंट करवा देना है, बहुत ही सिंपल। सो एरिया इक्वल टू, डायरेक्टली हम दिखा सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल कॉमा आपका एरिया, ये हमारा आ गया। यहाँ पे सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। पूछेगा सबसे पहले कि एंटर रेडियस, हमें एंटर रेडियस करना है, तो 1.2 जैसे मैंने रेडियस दे दिया। सो ये एरर दे रहा है, ओके ओके। मुझे यहाँ पे इंटीजर की जगह मुझे यहाँ पे फ्लोट रखना पड़ेगा, ठीक है। फ्लोट देना पड़ेगा क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मैं दे रहा हूँ रेडियस में, सो इंटीजर ये रीड नहीं करेगा, ठीक है। सो 1.2 मैंने दिया और ये इस तरीके से इसने कैलकुलेट कर दिया एक रिजल्ट। तो ये बहुत ही सिंपल है गाइस, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कैलकुलेट करना होगा सरकमफ्रेंस का भी यही रहेगा फंडा, आप ये कैलकुलेशन आप करें, ठीक है। पाई इक्वल टू 3.14 रेडियस सब कुछ वही रहेगा, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है सरकमफ्रेंस का, पाई आर स्क्वायर की जगह पे 2 इंटू पाई आर है, पाई इंटू आर। सो बेसिकली आपका सरकमफ्रेंस यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। देन गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे यहाँ का, नंबर को रिवर्स करना। फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर में 1 2 3 आपने रीड मतलब 3 नंबर आपने लिए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3। अब इसे हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए यहाँ पे जो लॉजिक इंप्लीमेंटेशन है वो ये है कि पहले आप इसका जो है कि रिमाइंडर निकालें फिर डिवाइड करें, रिमाइंडर निकालें फिर डिवाइड करें। इस तरीके से आप अगर फंडा चलाएंगे तो ये आपको जो है कि बहुत ही क्लियर कट समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने कोडिंग इन्वॉल्वमेंट में, और आपको यहाँ पे मैं चीज़ें थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक ऑपरेटर आपने देखा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, जैसे प्रिंट में मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या करेगा, ये रेंज किस तरीके से कंसिडर करके चलेगा ये आपको देखना है। जैसे कि आपको पता है कि 5 को अगर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली क्या होगा, आपका 2.5 समथिंग आंसर आएगा, लेकिन इसे राउंड फिगर में क्या कर लिया है, एक कम पकड़ा है, डायरेक्टली 2 कंसिडर करके चला हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली 2 कंसिडर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर 11 दे देता हूँ, अगर मैं फिर से रन करता हूँ, ओह एरर आएगा यहाँ पे, स्टेटमेंट जो है मिसिंग हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ पे ये एंटर कर देते हैं, क्योंकि हमें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये समझ में आनी चाहिए। विदाउट समझे अगर हम लोग जाएंगे
तो ऑब्वियसली है कि हमें एरर आना ही है, बग आना ही है। तो 11 को अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं 5 आया, पॉइंट वाली नहीं ले रहा है वैल्यू, ये शॉर्टकट में यहाँ पे निपटा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नंबर को रिवर्स करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि ए नाम का मैंने या नंबर नाम का मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और इंट में फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इंट के अंदर मैं इनपुट ले रहा हूँ और इनपुट में एंटर 3 नंबर फॉर रिवर्स। ठीक है, रिवर्स करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपका जो है कि इनपुट ले दे रहा हूँ। देन जाकर के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स का लॉजिक जो मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है, ये लॉजिक को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा एग्जैक्टली कि ये कैसे इंप्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ए इक्वल टू सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू क्या किया हुआ है, मॉड फाइंड किया हुआ है। ठीक है, किस चीज का मॉड फाइंड किया हुआ है, नम के अंदर में हमारा एक्चुअल वैल्यू है, मॉड मैंने क्या कर दिया 10, क्योंकि आपको पता है गाइस अगर मैं ये फाइंड करता हूँ, मैं फिलहाल यहाँ लिख रहा हूँ, हालांकि ऐसे तो लिख नहीं सकते फिर भी क्योंकि ये रिजल्ट नहीं देगा। तो आपको पता है नम के अंदर में क्या है, फिलहाल यहाँ पे मैं कंसिडर करके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंसिडर करके चलता हूँ मैं, या मैं इसको कमेंट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे नम इक्वल टू 1 2 3, ये इसके अंदर में है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, जब आप 10 से डिवाइड करेंगे, जैसे 120 होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा, सीधी सी बात है, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो इक्वल टू 3 आया, तो यहाँ पे मैं इसी को जो है कि लिख लेता हूँ a इक्वल टू 3। ठीक है, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा एग्जैक्टली कहाँ पे आ जाएगा, ये ए में स्टोर हो गया आपका। ठीक है, फिर क्या करता हूँ कि भाई अब मुझे जो रिमाइंडर फाइंड करना है नेक्स्ट, वो किस में से फाइंड करना है, वो बचे हुए 2 डिजिट से करना है, क्योंकि अगर मैं फिर से 1 2 3 से फाइंड करूंगा तो फिर से 3 आएगा मेरा रिमाइंडर। तो यहाँ पे मुझे वो चीज नहीं करनी है। तो नम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो, आपने मॉड फाइंड किया 1 2 3 है, आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो 10 से अगर डिवाइड करेंगे 10 12 जा आपका 120 आ जाएगा, और 120 के बाद अगर आप रिमाइंडर निकालेंगे तो 3 आपका रिमाइंडर आ जाएगा जो ए में स्टोर हो गया है। अब मुझे किस में से रिमाइंडर निकालना है, बचे हुए 2 एलिमेंट्स में, लेकिन यहाँ तो 3 ही है, तो मुझे एक एलिमेंट को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। 123 में से 1 2 ही चाहिए मुझे, 12 ही चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो है इक्वल टू, इसको भी मैं ले लेता हूँ, ये डायरेक्शन में रहेगा तो अच्छा लगेगा, नम जो है फिर आपका 10 डिवाइड अगर मैं करता हूँ तो ये आपका जो है कम रेंज में वैल्यू कंसिडर करके चलेगा, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था डिवाइड करके। ठीक है, तो ये अगर आपका 123 है, अब उसको जो है कि डिवाइड करेंगे 120 से, तो ये क्या करेगा, 1 2 ही कंसिडर करेगा। ठीक है, लास्ट का कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करेगा। 10 12 जाए, ये भी 120 करेगा, और इसके बाद आपको पता है वो 12 12 जो आएगा 12 पॉइंट समथिंग आंसर आने का रहेगा यहाँ पे, लेकिन 12 पॉइंट समथिंग आंसर नहीं कंसिडर करेगा, यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेगा, सिर्फ नम में क्या स्टोर करके रख देगा 1 और 2। ठीक है, चूंकि 12 इसका रिजल्ट आएगा। देन यहाँ पे आते हैं हम लोग, फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो इस बार मैं बी ले लेता हूँ, और बी इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, नम जो है मॉड फिर 10। तो इस केस में क्या होगा, फिर से आपको पता है 10 वन टाइम ये होगा। ठीक है, 10 को अगर आप 12 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बी में क्या आ जाएगा आपका, आ गया 2 आ गया यहाँ पे बी में। ठीक है, देन जाकर के अभी मुझे फिर से क्या चाहिए, लास्ट एलिमेंट ही चाहिए, लास्ट एलिमेंट ही चाहिए। ठीक है, तो मैं नम इक्वल टू क्या कर देता हूँ, इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर हम लोग देखेंगे तो नम इक्वल टू यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है बचा हुआ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, सिर्फ मुझे बचा हुआ क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 ही मिलेगा। इस तरीके से हम लोग का जो है यहाँ पे सिस्टम चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में मैंने सी का मॉड फाइंड किया हुआ है, जो रिमाइंडर है वही रिमाइंडर मुझे मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सो सी इक्वल टू नम मॉड 10। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, और अभी मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं करेगा इन चीज़ों की वजह से। सिर्फ समझाने के लिए था कि भाई किसके पास क्या वैल्यू बचेगी। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और लास्ट में हमें फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है कौन सा, ये है फॉर्मूला रिवर्स इक्वल टू ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस सी इंटू 1। क्यों, ए को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एग्जैक्टली क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसको समझने की कोशिश हम लोग थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे। सो जैसे कि रिवर्स रिवर्स का मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, रिवर्स एक स्पेस हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, और इक्वल टू यहाँ पे ए इंटू
100 की है। क्यों? क्योंकि ए के अंदर में क्या है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था 3 है, जो लास्ट एलिमेंट होगा 1 2 का। 3 किस में है? ए में, बी में 2 है और सी में 1 है, जैसे मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया था। मैं उसे कमेंट करके भी रख सकता था, बेटर रहता कि कमेंट करके रख देता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फिर इसको प्लस, तो ए अगर 100 से मल्टीप्लाई, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा, ठीक है। फिर बी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका ये जो है कि बी में आपका 2 है तो 20 हो जाएगा। फिर जा करके इसको हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे? प्लस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सी इंटू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। सी इंटू क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देते हैं? सी इंटू 1 कर देते हैं और फिर हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं। सो रिवर्स डायरेक्टली भी आ सकता है, तो रिवर्स इक्वल टू कॉमा आर ई वी, हम लोग इसको देखते हैं। 1 2 3 हमने रिजल्ट दिया, आप देख सकते हैं 3 2 1 इसने क्या कर दिया? आउटपुट दे दिया। तो बहुत ही सिंपल है, इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे ध्यान में रखें, ठीक है। रिवर्स नंबर का जो लॉजिक है बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे जो वैल्यू ले रहे हैं उस वैल्यू को आपको समझना है कि भाई रिमाइंडर अगर आप 1 2 3 है नम के अंदर में, अगर आप उसका रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? ए के अंदर में क्या आ जाएगा आपका? ए के अंदर में आ जाएगा आपका, अगर आप 1 2 3 है इसको अगर आप मॉड करते हैं यहाँ पे जैसे कि 10, तो आपको पता है कि भाई रिजल्ट में क्या आएगा? रिमाइंडर में वो सिर्फ 3 ही रिटर्न करेगा, तो 3 किस में आ जाएगा? आपके इसमें आ जाएगा, ठीक है। देन जा करके यहाँ पे हम लोग फिर जाकर हमको क्या करना है? नेक्स्ट जो रिमाइंडर कैलकुलेट करना है बचे हुए 1 2 एलिमेंट में से। तो अगर हम नम को डिवाइड करते हैं यहाँ से 2 से, तो वो एक कम एलिमेंट यहाँ पे कम रेंज में कंसिडर करेगा। ये ऑपरेटर यहाँ पे वो चीज करने में उसको हेल्प करता है। तो फिर हमारा नम में ही क्या आ जाएगा? नम को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 2। तो बचे हुए हमको जो निकालने हैं वो किस में से निकालूंगा मैं? 1 2 में से निकालूंगा। तो बी, अभी जो बी इक्वल टू करूंगा मैं यहाँ पे नहीं, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो b इक्वल टू, इस केस में मैं क्या करूंगा? 1 2 जो बचा हुआ एलिमेंट है नम के अंदर में उसमें हम लोग मॉड फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि इसमें क्या रिटर्न करेगा? वो 2। तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा? b के अंदर में आपका 2 आ जाएगा। फिर जाकर के यहाँ पे हम लोग जाते हैं, जैसे यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना है तो अभी आपको क्या करना है? नम इक्वल टू, अब फिर से आपको क्या करना है भाई? डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1 2 में से अगर आप डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या? रिमाइंडर आपका जो है लाइक यहाँ पे अगर आप 1 2 है और इसको आप जो है कि 10 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली आपका बचने वाला 1 ही है, तो 1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर लास्ट में वो कैलकुलेट, इस तरीके से क्या होगा? जैसे ए में मेरा 3 चला गया, रिमाइंडर यहाँ पे आपको सिंपल सा फंडा है भाई, मॉडुलस कैलकुलेट करो, रिमाइंडर कैलकुलेट करो, लास्ट डिजिट मिल जाता है, ए में स्टोर कर दिए। फिर जाकर के आपको डिवाइड करना है ताकि बचे हुए एलिमेंट में से आप उसको निकालें, ठीक है। फिर उसमें से कैलकुलेट करते हुए चलना है। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे आपका ये चीज कैलकुलेट हो जाता है। सो इस तरीके से हम लोग ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कैसे इन चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं।